नमस्कार सभी को। आज का हमारा विषय है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इससे पहले हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े थे। सकर्मक क्रिया, यहाँ क्रिया के साथ कर्म रहता है, और अकर्मक क्रिया जो क्रिया बिना कर्म के होती है। तो आज हम रचना के आधार क्रिया के जो 5 भेद हैं इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्य 5 भेद हैं, माने जाते हैं ये। पहला सामान्य क्रिया, सिंपल वर्ब। दूसरी है संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। तीसरा नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। और चौथा जो भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, पॉजिटिव वर्ब। और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया, एब्सोल्यूटिव वर्ब। तो सामान्य क्रिया को देखें, जब किसी वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है तुम लिखो, यहां एक ही क्रिया है लिखना। बच्चे ने दूध पिया, पीना एक ही क्रिया है। और ये दोनों जो वाक्य हैं इनमें सामान्य क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियापदों का प्रयोग हो, यानी 2 या उससे ज्यादा है, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। यानी मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का भी प्रयोग हुआ हो। जैसे देखें, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है। इसमें खा और लिया 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए खा लिया ये संयुक्त क्रिया है। इसी तरह से वह पढ़ना चाहता है, पढ़ना और चाहता, यहां भी 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। तो आप देखें कि यहां खा और पढ़ना ये दोनों क्या है, मूल क्रियाएं हैं, और यही मुख्य अर्थ देती है। लिया और चाहता, इनको सहायक या रंजक क्रिया कहते हैं। यानी अपना अर्थ खोकर जो मुख्य क्रिया में एक ही प्रकार की विशेषता या नवीनता ला देती है। अपना अर्थ इनका नहीं रहता है। ये जो मुख्य क्रिया है खा और पढ़ना, इनमें जो एक प्रकार की विशेषता ला देती हैं। इस तरह से जो खा लिया और पढ़ना चाहता, ये जो वाक्य हैं ये संयुक्त क्रिया के वाक्य हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया का जो तीसरा भेद है वह नाम धातु क्रिया। जो क्रियापद धातु के अलावा, जो धातु को देख रहे हैं आपकी क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे क्रिया की धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ो, पढ़ा आदि में सब में देखें एक पढ़ जो अंश है ये सब में समान रूप से हमें मिलता है। तो इनके अलावा यानी कि जो क्रियापद हैं मूल, उनके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं, वे नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। उनके अलावा जो है ये नाम धातु में प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे गीता बहुत बतियाती है, बतियाती, इसमें बतियाती में बतिया नाम धातु में जो संज्ञा शब्द बात के साथ प्रत्यय लगाकर ये बनी हुई है, बतियाती। तो नाम धातु क्रियाएं जैसे 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहला संज्ञा शब्दों से, ये शब्द जैसे बात, इसमें या प्रत्यय लगा है, नाम धातु बना बतिया, और क्रिया का जो सामान्य रूप है वह है बतियाना। इसी तरह हाथ के साथ य प्रत्यय लगने से हथिया नाम धातु बनी और इसका सामान्य रूप बना हथियाना। इसे लाज, आ, लजा, लजाना। झूठ के साथ ला प्रत्यय नाम धातु बना जुठला और सामान्य रूप बना जुठलाना। तो कुछ संज्ञा शब्दों से बिना विकार हुए नाम धातुएं बनती हैं। जैसे बदल, नाम धातु बदल और इसका सामान्य रूप बना बदलना। फटकार, फटकार, फटकारना। सर्वनाम शब्दों से ये एक शब्द है अपना, नाम धातु अपना और इसका सामान्य रूप जो है क्रिया का वो बन गया अपनाना। विशेषण शब्दों से गर्म, गर्मा, गरमाना। चिकना, चिकना नाम धातु है और इसका जो सामान्य रूप ये हो गया
चिकनाना। चौथा, अनुकरणवाची शब्दों से भी नाम धातु क्रिया बनती हैं, यानी कि एक शब्द दो बार आता है अनुकरण। जैसे बिन बिन, आ प्रत्यय लगा, नाम धातु बना बिन बिना, और जो सामान्य रूप क्रिया का बना ये हो गया बिन बिनाना। छन छन के साथ आ प्रत्यय लगा, ये नाम धातु बना छन छना, और सामान्य क्रिया का रूप बन गया छन छनाना। इस तरह गड़गड़, आ प्रत्यय, नाम धातु बना गड़गड़ा, और सामान्य रूप बन गया गड़गड़ाना। खटखट, आ प्रत्यय, खटखटा, इसका नाम धातु बना, और जो क्रिया का सामान्य रूप बना वो बना खटखटाना। चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। यानी काम करने वाला खुद काम नहीं करता, वह किसी दूसरे को उसे करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे नौकर मोहन से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में नौकर स्वयं पत्र नहीं लिखता, बल्कि मोहन को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करता है। यहां पे जो लिखवाता है ये शब्द जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह से पढ़ना, दिलवाना, पिलवाना आदि प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। इन पर अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आज आगे चलते हैं। पांचवा जो भेद है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले यदि किसी क्रिया का प्रयोग हुआ हो, यानी कि मुख्य से पहले किसी और क्रिया का प्रयोग हुआ हो जो पूर्ण हो चुकी हो, तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने के लिए जाता है तो पहले काम वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए उसके साथ उसकी धातु के साथ कर, करके आदि जो लगाए जाते हैं। ये कुछ उदाहरण देखें। वह खाना खाकर सो गया। राम कपड़े धोकर सुखा रहा है। प्रशांत पढ़कर बाजार चला गया। इनमें जो मुख्य क्रिया है वो देखें आप। सो गया, सुखा रहा है, चला गया, ये इसकी मुख्य क्रिया है। इनसे पहले खाकर, धोकर, पढ़कर, ये क्रियाएं जो है ये हो चुकी है। इसलिए ये जो सारी है खाकर, धोकर, पढ़कर, ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।